काफी बुद्धिमान होते हैं ऐसे बच्चे जिनके मन में सवाल उठते हैं और वो उन सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरी चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैंने उस बच्चों को इसलिए बुद्धिमान कहा जिनके मन में सवाल उठता है और वो उन सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे उसका नया कुछ सीखने को मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगी, जिससे आप पूरा क्लियर हो जाएंगे कि मैं एक्चुअल में क्या समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा जो बचपना था वो गांव में था, तो बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था कि बिना नहाए किचन में मत घुसो और बिना नहाए खाना मत पकाओ, ऐसा बोला जाता था। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों कहते थे ये मुझे नहीं पता था। जब मैंने सवाल करी कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब केवल बस इतना ही बोल के दबा दिया कि पाप लगता है। एक्चुअल में पाप होता क्या है और क्यों पाप लगेगा तो मुझे नहीं मालूम था। तो जैसे ही मैं बड़ी हुई, मुझे धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। तो वहाँ पर मुझे ये मिला है कि जो किचन है वो एक मंदिर का समान होता है, यानी कि वो एक मंदिर है। और अगर मंदिर है तो पवित्रता होना ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर में बिना नहाए हम लोग नहीं जाते हैं। और वो लोग खाने को प्रसाद समझते हैं, जिसके वजह से वो लोग नहा के खाना पकाते हैं। आज के भाषा में हम भले ही हम लोग ये सब नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हाइजीनिक मेंटेन करते हैं। यानी कि दोनों ही श्रुतों में जो अर्थ है वो एक ही है, लेकिन धार्मिक के अनुसार वो मंदिर है, जिसके वजह से पवित्रता मेंटेन किया जाता है। और साइंस के हिसाब से हम लोग जिसे हाइजीनिक मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर हम हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य जो है वो खराब होने का चांसेस रहता है। जितना हम हेल्दी खाएंगे, जितना हाइजीनिक मेंटेन करेंगे, उतना हम हेल्दी रह सकते हैं, जिसके वजह से हम हाइजीनिक मेंटेन करते हैं। तो अर्थ दोनों का ही बराबर हुआ, बस कहने का जो तरीका है वो अलग है और ये अलग है। अगर आपके बच्चों के मन में ऐसे ही उटपटांग सवाल आते हैं, चाहे इस रिलेटेड ही नहीं बल्कि जैसे पढ़ाई रिलेटेड भी हो सकता है, चाहे जनरल नॉलेज रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको सवाल करता है तो उसको दबाने की कोशिश मत करना, बल्कि उनकी सवालों की जवाब देने की कोशिश करें। और अगर आपको नहीं मालूम उनका जवाब, तो आप उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें और उन्हें उस सवाल का जवाब समझाए, अर्थ को समझाए। जिससे क्या होगा कि आपके बच्चे को नया कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी नया कुछ जानने को मिलेगा। तो ये काफ़ी मुद्दे का बात था। तो ये वीडियो यूँ कहूँ मुद्दे का है, तो आप इसे ज़रूर एंड तक देखें और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता हो। और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। और अगर आप मेरी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि इस तरह का जो मैं वीडियो अपडेट देती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।